हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं के पी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में प्लस अपने नोट्स में मैंने बताया था कि ये चीज़ें तैयार कर लेना और आपकी वो चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी। तो मैंने जो बताया वही आपके एग्ज़ाम में भी आया, आपको देखने को मिला होगा। 100% नहीं पर 80% जो है मेरा बताया हुआ आया था। ठीक है, आप मिलान कर सकते हैं और मैं बताऊंगा भी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आई हुई थी। चलिए हम लोग पेपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि आप क्या करके आए, जो मैंने बताया था वो कौन सी चीज़ आपको बताई हुई थी। ठीक है, तो हमारे सामने जो पेपर है वो इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, और सेट आपका जो है वो है 316 EF। ठीक, सेक्शन ए मैंने जिस पार्ट में बताया हुआ था उसी पार्ट में आया। 4 सेक्शन में बटा हुआ था, सेक्शन ए, बी, सी और डी। ओके, तो सेक्शन ए जो है वो कौन सा है आपका? रीडिंग सेक्शन है, मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। ठीक है, फिर फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली, वही चीज़ जो मैंने बताई थी। तो अगर जो बच्चों ने क्लास ली होगी उन्होंने एक ही चीज़ किया होगा कि पैसेज को नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है आपको? आंसर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो क्वेश्चंस हम भी पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये जो आया हुआ था जो आपका पैसेज है वो ऑर्नामेंट पे था, वुमेन ऑर्नामेंट पे। ठीक, स्त्री के गहने। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन? व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन? ठीक, तो वास्तविक गहने जो हैं स्त्री के वो क्या हैं? तो आपको मैंने बताया था पहला और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो पहले पैराग्राफ से मिलता है। ठीक, तो पहला पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर एंड हर प्योरिटी। पहला मिल गया आंसर आपको। ठीक है, तो आपने अनसीन पैसेज इस तरीके से अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बाकी ए, बी, सी और डी जो है वो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे, तो आपने ढूंढ के अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। फिर ई मैंने जो बताया था वो मीन्स बताया था। ठीक है, आपके वो कैप पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो बताए थे। तो पहला जो हमारा है वो है स्पॉटलेस। ठीक है, स्पॉटलेस वो भी कहाँ से मिलेगा? मैंने बताया था अनसीन से मिलेगा। तो देखिए कहाँ से मिलेगा, ये देखिए, तो इसमें ये लास्ट लाइन जो लिखी हुई है आपकी, ठीक है, ये सीक्रेट। ठीक, तो यही आपका हो जाएगा स्पॉटलेस का मीनिंग जो है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या था हमारा। ये देखिए, मैंने पैराग्राफ घर पे ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा केवल, तो देख लीजिए आप लोग, बता देता हूं मैं। स्पॉटलेस था, स्पॉटलेस मीन्स होता है जिसके दाग धब्बे ना हो। ठीक है, तो जिसके दाग धब्बे नहीं होंगे वो चीज़ क्या होगी? पवित्र होगी, होली होगी। तो होली शब्द दिया हुआ नहीं था, तो सैक्रेड दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके मीन्स होता है स्पॉटलेस। फिर इन विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट इन सिग्निफिकेंस? वर्ड आपका आया है सिग्निफिकेंस और अपोजिट पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी किया है उसको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रिड ऑफ? गेटिंग रिड ऑफ आपने पढ़ा होगा सेंटेंस, तब भी सेंटेंस से पता चलता है कि क्या उसका मीन होगा। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो मैंने नोट्स भी ऑफलाइन बच्चों को जो दिए थे, ठीक है, इडियम फ्रेजेस के, तो उसमें भी लिखा हुआ है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ उसका मीन्स मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, बिकम फ्री। ठीक है, मुक्त होना। ठीक, जिसने भी किया होगा बच्चे ने तो उसका 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या था? सेक्शन बी जो है बताया था, जो मैंने डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्टली वही चीज आई हुई है। ठीक, राइटिंग सेक्शन जो है हमारा, राइटिंग सेक्शन में क्या आता है? आर्टिकल मैंने बताया था, आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल में क्या है देखिए, आर्टिकल 10 नंबर का है, मैंने जैसा कि बताया हुआ था। तो आर्टिकल कौन कौन से हैं हमारे? चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री। ठीक, हमारे देश की चुनौतियां क्या हैं वो चीज़ें आपको बतानी थी। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? बेरोजगारी चुनौतियां है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक,
वुमेन्स एजुकेशन जो है, द स्टेटस ऑफ वुमेन है वो है, पॉपुलेशन है। तो इस प्रकार से आप लोग हेडिंग दे करके लिख सकते थे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक, पैराग्राफ वाइज। नेक्स्ट है हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये पोल्यूशन पे ही था, अगर आप लिखाते पोल्यूशन पे तो भी ये आपका सही है, ठीक है, पोल्यूशन, ठीक। तो पोल्यूशन से रिलेटेड था, मैंने बताया था, जितने भी पोल्यूशन से रिलेटेड है वो आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक। डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट्स फॉलो, तो ये मैंने अपने नोट्स में दे रखा है, ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ से भी आपका नंबर, यहाँ से 10 नंबर जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है लेटर। लेटर में एडिटर तो आया नहीं, ठीक, लेकिन प्रिंसिपल जो मैंने बताया था, प्रिंसिपल का ट्रेडिशनल चीज़ें हैं आप करते आए होंगे, तो प्रिंसिपल जो है वो आ गया आपका। तो प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन योर कॉलेज, तो आप लोगों ने ये कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ से भी आपके 10 नंबर जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर सेक्शन सी जो है, आपकी वोकैब जो है वो कठिन हो गई होगी आप लोगों के लिए अब की बार, क्योंकि वोकैब जो सेक्शन ऐसा है कोई गेस नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक गेस किया हुआ था, लेकिन फिर भी नहीं, आप लोगों का भाग्य नहीं अच्छा था, ठीक। फिर भी अगर आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी और आपका जो कहते हैं ना तुक्का या वो सही होगा आपका, तो आप कर ले गए होंगे। तो कह रहा है अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। कह रहा है कि अनुचित एहसान, अनड्यू फेवर टू प्लेस, किसी को बैठाना या जगह देना, वंस रिलेटिव, अपने रिश्तेदार को, इन लुक्रेटिव पोस्ट, आकर्षक पदों पर, ठीक है, किसी आकर्षक पदों पर अपने लोगों को बैठाना क्या कहलाता है, तो नेपोटिज्म कहलाता है। इसके मीन्स होता है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, भतीजावाद, ठीक है। जीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे भाई भतीजावाद क्या है, ठीक। कॉलेजियम सिस्टम में भी यही चीज़ चलती है, नेपोटिज्म, तो आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है आपका द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, तो ये भी जो है आपका इसके मीन्स होता है ऑन द वेन। ऑन द वेन मतलब होता है आपका ऑन द वेन, ठीक। इसके मीन्स होता है समथिंग स्मॉल और लेस, मीन्स डिक्रीजिंग, कम होना, ठीक। ऑन द वेन मीन्स डिक्रीजिंग। कैसे याद रखेंगे भाई, ऑन माने क्या होता है, पर होता है, ठीक है। वेन में आप जब क्या करोगे, बैठोगे, तब क्या हो जाओगे, आप कम हो जाओगे ना, आप ऐसे खड़े हो तो लंबे हो, ठीक। अगर आप बैठ जाओगे तो कम हो जाओगे, तो वहां से ऐसे याद कर सकते हैं हम, ओके। तो ऑन द वेन मीन्स डिक्रीजिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइस। इसके मीन्स होता है, डिस्पाइस मीन्स होता है घृणा, ठीक है। डिस्पाइस मीन्स होता है घृणा, ठीक। क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा हुआ है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, हेट कर देंगे, ठीक है। ये नोट्स में भी था हमारे, ठीक। ऑनलाइन जो नोट्स था आपका, वो ऑफलाइन जो था। नेक्स्ट है रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। इरर इसमें देखना है, इरर क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि बिफोर और आफ्टर वाले जो सेंटेंस होते हैं, तो पहला जो आपका बिफोर से पहले वाला वाक्य है वो किस में बनता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, और जो लास्ट वाला होता है वो किस में बनता है, वो आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कम लगा हुआ है, ठीक। होगा क्या, केम होगा यहाँ पे, तो आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ सेवेरे। इसके मीन्स होता है, एंटोनिम पूछ रहा है यहाँ पे, सेवेरे मतलब होता है बहुत ही तुनुक मिजाज, ठीक है, या कठोर कह लीजिए, ठीक। तो सेवेरे मीन्स यहाँ पे माइल्ड जो है, इसके मीन्स होता है विनम्र, ठीक है, विनम्र। तो इस फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक। ये कर लिया होगा आप लोगों ने। मोहन सेड टू रीता, व्हाई डिड यू स्टॉप हेयर। क्या किया आप लोगों ने, मैंने बताया हुआ था कि इंट्रोगेटिव तैयार कर लेना। अगर नहीं आपने वो तैयार किया है तो डू नॉट वाला मैंने बताया हुआ था, तो वो तैयार कर लिया होगा, ठीक है। तो कोई एक इसमें से बना लीजिए। तो व्हाई लगा हुआ है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में हो जाएगा, ठीक है।
और आपकी जो कंजक्शन है वो क्या लग जाएगा यहाँ पे, तो वाई है, सेकंड टाइप है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड ही लगता है, तो कंजक्शन आपका वाई लग जाएगा। फिर हम जस्ट कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, रीता, तो क्या सब्जेक्ट आ जाएगा, सी। ठीक, कौन सा टेंस है, डिड, तो पास्ट इनफिनिट टेंस है, किस में जाएगा आपका, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो सी के साथ क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा। ठीक, हैड। फिर स्टॉप है, स्टॉप हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैड स्टॉप्ड हो जाएगा। ठीक है, हैड स्टॉप्ड हेयर का देयर होता है। तो आप बना के आ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो एक ही बनाना था। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सारे नहीं बनाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, चेंज एनी वन फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो इसमें कंपाउंड बनाना था। तो मैंने बताया था और या एंड वाले जो जितने भी हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, इस पहले सेंटेंस में एंड लगाना है आपको और आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो कंपाउंड बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए देखिए मैंने बताया था पहला रूल। पहला रूल क्या बताया हुआ था, जहां पे नॉट होता है वहां पे हम हटा देते हैं, और जहां पे नहीं लगा होता है वहां पे लगा देते हैं। ठीक, तो कंपैरेटिव डिग्री ये भी देख लीजिए। तो पहला रूल जो मैंने बताया था, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। तो देखते हैं क्या बनाएंगे हम लोग। तो ये बनेगा भोपाल इज, फिर मैंने बताया था नॉट जो है वो लगा है इसमें, तो क्या करेंगे, हटा देंगे। तो भोपाल इज हॉट है, कंपैरेटिव डिग्री इसकी क्या होती है, हॉटर। ठीक है, तो भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। ठीक, तो ये बन गया आपका। ठीक, एक ही बनाना था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, चेंज एनी वन फॉलोइंग द सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसको करेक्ट करना है। ठीक, करेक्ट कीजिए। इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंस के लिए ध्यान होगा, अगर आपकी पीसी जो है वो प्रेजेंट में होगी तो एससी जो होगा वो किस में होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है, ये भी मैंने वीडियो में बताया था कि एक तरफ फ्यूचर हो सकता है, दूसरी तरफ भी फ्यूचर हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक प्रेजेंट में बनाएंगे और दूसरा किस में बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ भी फ्यूचर है, यहाँ भी फ्यूचर है। पीसी आपका क्या है, फ्यूचर में, और एससी जो आपका है वो क्या है, वो भी फ्यूचर में है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो विल यहाँ पे नहीं होगा, एक प्रेजेंट में दूसरा फ्यूचर में। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो एससी आपकी है वो किस में है, फ्यूचर में है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो ही के साथ एस फॉर्म लगती है, तो ही कम्स हो जाएगा यहाँ पे। बस यही एरर था इसमें, और यही करेक्ट करके आपको आना था। विल हट जाएगा और इसमें कम में एस लग जाएगा, कम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, होमोफोन्स थे। होमोफोन्स देख लीजिए, कोई भी इसमें से एक करना था आपको। पेन नोट्स में या ऑफलाइन में दिए हुए हैं। पेन माने एक होता है दर्द, सभी लोग जानते होंगे, इससे परिचित हो। ठीक है, तो पेन दूसरा जो है उसके मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है खिड़की की जो कांच होती है उसे पेन बोलते हैं हम। खिड़की की कांच जो होती है उसे हम बोलते हैं पेन, या फलक बोल सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। ठीक है, और ये दूसरा जो अडेप्ट है इसके मीन्स होता है परफेक्ट, निपुण। ठीक है, तो करके आ सकते थे आप लोग। ठीक, नेक्स्ट स्टोरी आई हुई थी, कितने नंबर की है, 5 नंबर की है, तो बना लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, फिर आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और एक एक जो क्वेश्चन है सारा नोट्स से आया है। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े होंगे, ठीक है, जो मैंने शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे टेलीग्राम पे, और ऑफलाइन वालों के तो मज़े ही मज़े हैं। उन्होंने एक एक क्वेश्चन जो है वो करके आए हैं। ठीक, क्योंकि एज इट इज़, जैसे जो कुछ इसमें पेपर में लिखा हुआ है वैसे ही सेम टू सेम एकदम छपके क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, और बाकी जो नोट्स भी डाउनलोड किए होंगे टेलीग्राम से उनको भी फ़ायदा मिला होगा। ठीक, वो मिला भी सकते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें सेक्शन डी में आई हुई है। ठीक है, तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, सेक्शन डी में तो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो ये किस जो हमारा ऑफलाइन जो नोट्स है या ऑनलाइन भी जो मैंने दिया था, ऑफलाइन नोट्स में सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपका है,
तो वही है, आपको वही लिखना था। ठीक, कैरेक्टर में मैंने दिया हुआ मुकेश जो है वो कौन है, मोटर मैकेनिक है। ठीक है, तो ये आपको तैयार हो गया होगा। ठीक, बंगाल फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करता था। ठीक है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, तो यही आपको लिखना था। फिर है आपका दूसरा, देख लेते हैं हम लोग, इसमें कोई एक करना था ना। फिर नेक्स्ट है आपका हु वाज व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। कहता है सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट्स में भी जो टेलीग्राम पे था उसमें भी था। ठीक है, उसमें और हमारे ऑफलाइन जो नोट्स है उसमें भी था, तो उसमें शायद ये चौथा क्वेश्चन है, तो आप लोग लिखाए होगे एकदम सेम टू सेम छापना था इसमें। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। ठीक, तो ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला। ये तो आपका नोट से एकदम छाप लिया होगा आप लोगों ने, ठीक, बना दिया होगा एकदम, जो पूरा जो मैंने लिखा हुआ था वो सारा कुछ इसमें आप कर सकते थे। ठीक, फिर हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो ये भी आपका नोट्स के लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वही आप लिख सकते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये तो आपका है पोइट्री सेक्शन। तो पोइट्री सेक्शन में मैंने बताया था, तो पोइट्री सेक्शन पैसेज से ही आपको देखना होता है, लिखना होता है, तो ये आप करा हुए, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ओके, फिर देखिए पोइट्री का जो मैंने 2 पेज का नोट्स दिया था, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, बस केवल और केवल 2 तैयार कर लीजिए सेंट्रल आइडिया। ठीक है, एक माई मदर एट 66 और दूसरा कीपिंग क्वाइट। ठीक, अगर कोई भी एक अगर तैयार करके ले गए होगे आप लोग एकदम अच्छे से करके आए होगे, और 4 नंबर यहाँ आपके पक्के होते हुए। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग मैंने बताया था इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आएगा ही आएगा। जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो वीडियो भी देख रहे होंगे वो भी जानते होंगे इस बात को। ठीक है, फिर सैम, ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये सेम टू सेम आ जाएगा मेरे नोट्स से। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग ही नहीं रहा था, तो आ गया। ठीक, क्या कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये हु वाज जियोफ ग्रीन। ये जो है ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं था, नोट्स में भी नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन जो भी बच्चे नोट्स पाए होंगे ऑफलाइन वाला, तो एक चीज़ मैं करता हूँ, नोट्स जब भी मैं प्रोवाइड करता हूँ तो सारे करैक्टर जो हैं मैं पहले वो बता देता हूँ, वो लिख के दे देता हूँ कि हाँ ये चीज़ इसमें कौन कौन से पात्र हैं, उनका क्या काम है, वो कौन है। तो ये वहाँ से क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे। ठीक है, और करके भी आए हैं जो स्टूडेंट्स हैं हमारे। ठीक, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए ये सेम क्वेश्चन हु वाज डॉक्टर सराओ। ठीक, हाउ डिड ही मीट हना एंड मैरिड टू हर। ठीक है, ये हमारा छठा क्वेश्चन है नोट्स का, ऑफलाइन जो नोट्स है हमारा डायनेमी का, तो ये वहाँ से आप लोग करके आए होंगे। ठीक, तो ये जो आपका था ये क्वेश्चन पेपर था कुछ, तो हम लोगों ने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम में आई हुई थी। तो अप्रॉक्स अगर हम पूरा मैटर ये जो है अगर हम कहें कि कितना आया है, तो 80 प्लस जो है, ठीक, वो आपके नोट्स और जो मैंने बताया था उससे आए हुए हैं। बाकी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 90 प्लस का करके आए हैं, जिन्होंने हमारे ऑफलाइन फुल जो कोर्स पढ़ा हुआ है हमसे, तो वो अच्छा करके आए होंगे। ठीक, आप लोग भी जो है अच्छा करके आए होंगे उम्मीद करते हैं। और ऐसे ही हम लोग अब नेक्स्ट जो क्लासेस हमारी होंगी वो होंगी हाई स्कूल पर, और कमेंट करके बताइए कि कौन सी क्लासेस आपको चाहिए, आपका अगला एग्ज़ाम जो है वो कौन सा लगा हुआ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हम क्या नया ला सकते हैं। ठीक है, जिससे ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए अच्छा साबित हो सके। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्ज़ाम के लिए। वेल विशेस। ठीक है, ओके, धन्यवाद।